90% पर जो कुंडली मार के बैठे हुए थे, अब वो खिसकने वाला है। भाजपा सरकार तो सबकी बात करती है, सबका साथ, सबका विकास। बड़ा बड़ा पर्दा लगवा देते हैं ताकि उसको देखे नहीं और हमारा दूसरे सर में हमारा बेइज्जती ना हो। उनसे लड़ाई होगी और 90% की मांग होगी, देंगे तो ठीक है वरना छीन के लेंगे। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ लॉन्ग लाइफ न्यूज की रिपोर्टर खुशबू राय मौजूद है, जो कि अपनी जनगणना हुआ है ना बिहार में, उसको लेकर के बवाल जो चल रहा है। पहली बार बहुत ज्यादा खुश हैं उन गरीबों के लिए, उन दलितों के लिए, उन शोषितों के लिए, उन वंचितों के लिए जो आजाद तो हो गया था 70 साल में, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं मिला था। अब उनको उनका अधिकार मिलेगा। जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, जितना हिस्सेदारी उनका था उतना भागीदारी भी उनको मिलना चाहिए। तो लगातार पिछले 70 वर्ष से जो 90% पे कुंडली मार के 10% बैठे हुए थे, अब 90% वाले को 90% मिलेगा और उन 10% से छीन के दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, खुश तो हम होंगे क्योंकि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। खुश तो होंगे सर हम। अच्छा खुशबू राय जी, ये बताइए, ये क्या गारंटी है कि ये जातीय जो जनगणना हुआ है इससे गरीब वंचित जो थे उनको लाभ मिलेगा और खुशहाल जीवन? क्योंकि ऐसे ही सरकारें कई बरस से गरीब का वोट लेती है, वादा करती है, बड़े बड़े मतलब न जाने कितने सपने दिखाती है, लेकिन वही होता जीतने के बाद जो मनमानी आती है। कोई सरकार हो, मैं भाजपा लंटेन या कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक पार्टी गरीब के साथ मजाक बना है। देखिए, अब तक सरकार अपनी बात रखता था, बोलता था कि हम ये करेंगे। अब पब्लिक डिमांड रखेगा कि अगर तुम ये करोगे तब हम तुमको देंगे, क्योंकि हम 5% हैं इस क्षेत्र में, हम 5% हैं, हम इतना प्रतिशत है, हम उतना प्रतिशत है, तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, ये सवाल करेगी आप पब्लिक उन विधायकों से, उन सांसदों से, या फिर मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। अब लोगों को पता चल चुका है कि उनका पावर क्या है। अभी तक लोगों को नहीं पता था कि पूरा बिहार में, अब हम मान के चलिए एक छोटे से गांव के हैं, तो हमको ये पता है कि अपने गांव में लगभग कितनी आबादी है, कितने लोग कितने कास्ट के हैं, लेकिन पूरे बिहार में किनकी संख्या कितनी है ये लोगों को अब तक पता नहीं थी। लेकिन इस आंकड़े से लोगों को अपना अधिकार पता चल गया है कि हम इतने प्रतिशत हैं और हम अगर चाहे तो इधर का उधर चीजों को कर सकते हैं। अब अधिकार, जनता अपना अधिकार खुद मांगेगी, क्योंकि इनको जो है थोड़ा सा क्या बोले, शुरू से तो चाह ही रहा था, लोग अधिकार मांगने का प्रयास कर ही रहा था, लेकिन अब इनमें यूनिटी आएगा और अब ये दम के साथ, हमजम के साथ अपना अधिकार मांगेंगे, क्योंकि इनके अंदर का जो ये है वो बाहर आ चुका है। अभी तक जो राज कर रहे थे अब उनसे सवाल होगा और हर जगह सवाल होगा। आप देखिएगा, शुरू हो गया है, कल ही देख लीजिए, कल यहाँ पे आरजेडी आवास पे पूरा मुस्लिम लोग आया हुआ था कि हम 17% है, अगर हम लोगों को ये चीज नहीं दीजिएगा तो हम लोग अगली बार नहीं करेंगे आपको वोट। शुरू हो गया ना, एक एग्जाम्पल भी देखने को मिल गया आप लोगों को। ऐसे ही हर लोग कहेंगे कि हाँ भाई हम इतना है, अगर हमको इतना का अधिकार दे रहे हो तो ठीक है हम देंगे, वरना नहीं देंगे। लेकिन हमेशा बिहार में तो वोट तो ले लिया जाता है, इलेक्शन के बाद जब आती है, समय आता है, तो उस समय विकास का बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े मतलब चीजों के मतलब कि वादा करते हैं, और उसके बाद तो फिर उनके साथ, गरीब के साथ वही होता है, महंगाई। अब नहीं हो पाएगा ना, यही तो हम आपको सब कह रहे हैं कि ठीक है, महंगाई तो देश लेवल पे बढ़ ही रहा है जब से बीजेपी आई है। 70 सालों में जितना, 60 सालों में, 65 सालों में जितना नहीं बढ़ा उतना ही 10 साल में बढ़ गया। ये पूरा भारत की जनता जानती है कि जितना अब तक नहीं बढ़ा उससे ज्यादा 9 सालों में बढ़ गया। तो ये जान रही है जनता। लेकिन अब क्या है ना कि लोग उस सांसद को अपने क्षेत्र से चुनेगी जो जानेगी कि बात रख के कि हाँ वो मेरे लिए जाके संसद में आवाज उठाएगा, वो मेरी हक की बात करेगा, मेरे हक के लिए लड़ेगा, तब उस सांसद को बना के भेजेगी। आ रहा है ना 24 का चुनाव, इसका आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। और मोदी जी और साथ ही जितने भी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो इसी बात से डर रहे हैं कि अब लोगों का अधिकार पता चल गया है, तो अब मेरा क्या होगा। 90% पर जो कुंडली मार के बैठे हुए थे, अब वो खिसकने वाला है, अब वो हमको लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम ही ना पहले से बैठे हुए। आप देख लीजिए ना जी, लोकसभा में 98% महिलाओं की अगर हम बात कर ले तो अभी भी लोकसभा में 98% सवर्ण महिला है। क्यों? बाकी महिलाओं का अधिकार नहीं है लोकसभा में बैठ के बात रखने का? बाकी महिलाएं शिक्षित नहीं है क्या? बाकी महिलाएं में क्या, किस चीज की कमी है? जब आईएएस, आईपीएस, पुलिस हर चीज बन सकती है, तो क्या लोकसभा में बैठने की ताकत वो महिलाएं नहीं रखते हैं? ये कहाँ का
नियम है। आज भी भगवतिया देवी जैसी महिलाएं लोकसभा में क्यों नहीं पाई जाती है? फूलन देवी जैसी महिलाएं लोकसभा में क्यों नहीं पाई जाती हैं? 2% ही हम क्यों हैं? जब हम 90 हैं तो हमको 90% चाहिए। तुम 10% हो के तुम 90% पे राज करोगे और हम 90% हो के 10% में लड़ाई करेंगे। पहले लोग 10% में मारा मारी करते थे, जो 10% अधिकार 90 पर तो कुंडली मारे हुए थे, 10% लड़ाई में मारा मारी करे थे। लेकिन अब 10% में नहीं, अब उनसे लड़ाई होगी और 90% की मांग होगी। देंगे तो ठीक है, वरना छीन के लेंगे। लेकिन भाजपा सरकार तो सबकी बात करती है, सबका साथ, सबका विकास। आप ऐसे कैसे कह सकते? भाजपा सरकार अगर ऐसी बात करती तो आज जो गरीबों का हाल है वो नहीं होता। आपको लगता है भाजपा सरकार गरीबों के बारे में सोचती है? जब दिल्ली में G20 होता है तो सोना के थाली में खिलाते हैं दूसरे देश के राष्ट्रपति को, और यहाँ अपने देश के लोगों को खाने के लिए स्टील का थाली नहीं है। और आप एक विचार की बात करते हैं और एक सरकार की बात करते हैं। आप गरीबों का सफाया करवा देते हैं, टेंट के नीचे छुपवा देते हैं, बड़ा बड़ा पर्दा लगवा देते हैं ताकि उसको देखे नहीं और हमारा दूसरे सर में हमारा बेइज्जती ना हो। लेकिन असल में आप अपनी जनता को क्यों, आखिर आपकी जनता उस लायक है कि आपको छुपाना पड़ा? क्यों आपको टेंट लगाना पड़ा? क्यों आपको पर्दे लगाने पड़े? क्यों आप इस स्थिति में अपने जनता को छोड़े हुए हैं कि शर्म आती है आपको दिखाने में सच्चाई? अब देख लीजिए ना, हर मंदिर मस्जिद चौक चौराहे पे देख लीजिए गरीबों की, भूखमरी की या भिखारी की संख्या कितनी तेजी से तादाद में बढ़ रही है। लोगों के पास काम नहीं है और महंगाई सीधा दुगनी तिगनी चौगनी आप करते जा रहे हैं। तो कहाँ वन नेशन वन अधिकार चल रहा है आपका? यहाँ बात होनी चाहिए थी वन नेशन वन एजुकेशन की, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? अमीर का बच्चा पढ़ेगा अमेरिका में, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेगा? अच्छा, एक बात और मैं कहूंगा कि भाजपा सरकार, मोदी जी तो डिजिटल इंडिया बनाने का वादा किए, तो उसमें अभी देखिएगा कि एक YouTube चैनल भी बनाए हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग मतलब कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मेरा ये कहने का मतलब कि आपको भी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म दिए हैं बोलने का, कहीं ना कहीं दो पैसा हम लोग भी कमाते हैं, तो आप इतना खुल के विरोध कैसे करते? मोदी जी फोन का आविष्कार किए हैं, मोबाइल का आविष्कार मोदी जी किए हैं? नहीं, इससे पहले था। बिहार में लाने वाले भारत में लाने वाले रामविलास पासवान थे, तो मोदी जी से पहले लाए हैं, तो क्रेडिट तो उस समय टेलीफोन था। नहीं, फोन एंड्रॉइड का भारत में देन, उस समय तार वाला था कुछ। नहीं तो फोन था ना। लेकिन वो हम नहीं कह रहे हैं, एंड्रॉइड पहली बार भारत में लाने वाले रामविलास पासवान है, ये पता कर लीजिएगा, ठीक है? और दूसरी बात बता दे, फोन का खोज तो ये नहीं किए, डिजिटल कैसे होगा मोबाइल का, एंड्रॉइड का खोज मोदी जी ने तो नहीं किया। हाँ, वो चीजें आ गई तो उसको और ज्यादा बड़े लेवल पे कैसे लाना, सिर्फ उन्होंने उसमें भागीदारी निभाई और तो उन्होंने कुछ किया देश के लिए काम कर। फेसबुक उनका देन तो है नहीं, फेसबुक अभी भी USA का है। आप यूरोप का, फेसबुक अभी भी यूरोप का है, यूट्यूब भी यहाँ का नहीं है, यूट्यूब अमेरिका USA का है। क्या दिए मोदी जी? यूट्यूब पे मोदी जी पैसा दे रहे हैं? ये आपकी गलत फहमी है अगर सर आप ऐसा सोचते हैं तो। यूट्यूब से USA हमें, अमेरिका हमें पैसा देता है, फेसबुक से अगर पैसा देता है तो वही एडवर्टाइज की कंपनियां देती है। मोदी जी कहाँ पैसा देते हैं? मोदी जी बनवाए हैं। मोदी जी क्या हुआ? आप ऐप दिखा दीजिए, वो अपने फायदे के लिए बनाए ना, जिसको सब्सक्राइब करवा रहे हैं उससे मोदी जी को पैसा मिलेगा, हमको आपको मिलेगा? जिस चैनल को सब्सक्राइब करने की बात वो जान रहे हैं कि 24 के बाद उनका धंधा बंद होने वाला है, तो वो अपना जुगाड़ लगा रहे हैं कि एगो प्लेटफॉर्म बना ले, इसके बाद हमको इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आगे का धंधा चलाना है। तो इसीलिए वो सबको मतलब कमाई का जरिया एक ढूंढ लिए हैं कि इसके बाद तो हमारा धंधा चलने वाला है नहीं, हमारी कुर्सी जाने वाली है। इतना ना हम लोगों के साथ अन्याय कर दिए हैं कि जनता समझ रही है, तराहीमाम कर रही है। तो पहले से वो एक जुगाड़ लगा रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी खर्ची कैसे चले, आने वाले समय में उनका रोजगार आगे कैसे बढ़े। उसके लिए वो YouTube कंपनी खोलते हैं और कहते हैं लोग सब्सक्राइब करिए। अब यही काम बच गया है। यहाँ लोग मर रहे हैं, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, वो उनको नहीं दिख रहा है। उनको क्या दिख रहा है? तो अपना YouTube चैनल, ताकि आप उसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ताकि उससे बेनिफिट किसको मिले? वो भी बेनिफिट मोदी जी को ही देने वाले। यूट्यूबर के लिए बोलते हैं कि जितने यूट्यूबर भाई हैं उनमें से मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। कहीं ना कहीं यूट्यूबर के यूट्यूबर को उन्होंने प्रमोट किया है, एक बता दीजिए हमें। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं बड़े मंच से तो पूरे यूट्यूबर के नहीं बोलते। बहुत सारे जगह हम लोग जाते हैं तो यूट्यूबर कह के बुलाया जाता है, यूट्यूबर कह के बुला के तो तौहीन किया जाता है, तौहीन किया जाता है। आपको लगता है यूट्यूबर बोल के आपको सम्मान दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल आपको सम्मान महसूस होता है? नहीं होता। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी वो तो अपमान करवा रहे हैं हमारी? लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी बोले हैं तो वो सम्मान से क्या होता है? बोलने से क्या होता है? वो अपना धंधा चलाने के लिए अब यूट्यूब खोले हैं, तो इसमें हमारा क्या
फायदा? तो हमारा वो माइक लेके चलेंगे, वो भी ऐसे घूमते कोई रहेंगे। ठीक है, हो सकता है 24 के बाद नहीं रहे उनकी कुर्सी तो वो भी करना पड़ सकता है, कौन सी बड़ी बात अच्छा, है? एक बात और मैं आना चाहूंगा। अच्छा, हमारे बिहार का विकास कैसे होगा? हम लोग जाति पाति में तो लड़ के बट जाते हैं, तो विकास का कैसे होगा? अभी देखिए, एक पुलिस वाली का एग्जाम आया था, उसमें पेपर लीक हो गया। हमेशा बिहार में ऐसे ऐसे पेपर लीक होते थे, जितने पढ़ लिख के जाते तो उनका तो पानी फिर गया ना, वो हाँ, बेचारे का। पेपर बिहार में जो लीक हुआ था उसको रद्द भी कर दिया गया, ये नहीं, एग्जाम एक लिया जाएगा पेपर की नहीं। बात हाँ, नहीं है, कई ऐसे पेपर। कई पेपर हैं जो जी। लगातार पिछले कई वर्षों से ये होते आए हैं। मैं आपके बातों से पूर्ण सहमत करती हूँ। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो आज भी हमारा बिहार वाकई शिक्षा क्षेत्र में पीछे है, इस बात से हम कभी डिनाई नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए सरकार के साथ साथ आम जनता भी दोषी है, जो जातिवाद करके वोट करती है, जो एगो पौवा पे बिक जाती है, जो क्या बोलते हैं आपको 500 रुपया पे बिक जाती है, एक चिकन पे बिक जाती है। तो अब उन जनता को सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपने बच्चों को आगे 5 साल और अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो 500 रुपया पे वोट नहीं करेंगे, मुर्गा पे वोट नहीं करेंगे, या फिर जो भी दिया जाता है उनको चुनाव के समय में उस पे अगर वो वोट नहीं करेंगे तो अपने बच्चे का 5 साल वो सुरक्षित कर पाएंगे। और अन्यथा जैसे हो रहा है ये चीजें चलती रहेगी, इसीलिए चलती रहेगी, ये हम पे डिपेंड करता है। अभी देख लीजिए चुनाव आ रहा है, जितने बड़े बड़े लोग हो गए उनके पीछे आपको लोगों की भीड़ दिखेगी, लेकिन वही एक गरीब का बेटा अगर खड़ा हो जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, जो शिक्षित होगा, जिसमें टैलेंट होगी, उसके पीछे आपको एक आदमी नहीं नजर आएगा। क्यों? उस समय आपको पैसा चाहिए और आप ये 2 दिन की खुशी के लिए, 5 दिन की खुशी के लिए आप अपने बच्चों का 5 साल गिरवी रख देते हैं। आपको समझ में नहीं आता है उस समय, क्यों नहीं आप शिक्षित व्यक्ति को, क्यों नहीं आप ईमानदार व्यक्ति को बनाते हैं, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। उस समय आप देखिएगा कि जो हमको 500 रुपया देगा, जो हमको 1000 रुपया देगा, उसका हम जय जयकार करेंगे, उसका हम झंडा लेके ढोएंगे। तो आप जिम्मेदार नहीं है। जितना जिम्मेदार सरकार है उतना ही जिम्मेदार आप हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। अगर आपके सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो सरकार तो कह रही है कि आप कंप्लेन करिए। हुआ था ना महनार की लड़कियां जब उठी प्रोटेस्ट की, तो आज वहाँ बदलाव हो रहा है ना। आप उठिए, लड़िए, जागिए और अपने अधिकार की मांग करिए। रोका किसने आपको? संविधान ने अधिकार दिया अपना अधिकार मांग करने का। आप रहिएगा घर में सोए, जब आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करिएगा तो सरकार क्यों करेगा? उसका तो बच्चा पढ़ रहा है अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, लंदन में, उसको क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत आपको है तो आवाज आपको उठानी पड़ेगी, लड़ाई आपको करनी पड़ेगी और अपना अधिकार आपको खुद लेना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं दे रही है तो ये करेंगे नहीं, क्यों नहीं? करिए, मिलेगा, सबको अधिकार मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हमारा संविधान हमको अधिकार दिया, आप लड़िए।